हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपन एनएमएमएस का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही होगा कि आपका पेपर नवंबर लास्ट में है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो इसी के लिए आज अपन कौन सा पार्ट करेंगे। पार्ट पहला। कल मैंने आपको पिछली क्लास में सिलेबस लिखवा दिया था, तो पहला पार्ट है उसका क्या नाम है, सादृश्यता परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे, सादृश्यता परीक्षण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालॉजी टेस्ट। तो ये आपका पहला पार्ट है। ये पार्ट मैट का है या सेट का है, तो आप किस कहोगे, कौन से भाग का है, मैट का। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, सादृश्यता वर्ड आपने पहले कहीं सुना है? क्या आप जानते हो इसका क्या अर्थ होता है? कोई आप में से जानता हो इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, इसका अर्थ होता है समानता। क्या होता है इसका अर्थ, समानता। जैसे मैं कहूं एक कलर है मेरे पास ब्लैक और एक कलर कौन सा है, ब्लू। क्या इन दोनों में समानता है? नहीं सर, आप कहोगे ये तो ब्लैक है, काला होता है, और ये नीला होता है। लेकिन अगर बच्चों मैं रीजनिंग के पर्पज से आपको सोचने की कहूँ, तो ये दोनों है, रंग है कि नहीं है, ये दोनों कलर है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ये कलर तो है। ऐसे ही मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या कैट और डॉग में कोई संबंध है, तो आप कहोगे नहीं, कैट तो बिल्ली होती है, डॉग कुत्ता होता है, नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको फिर से कहूँ कि ये दोनों जानवर हैं कि नहीं है, तो इनमें दोनों में समानता है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि हाँ समानता तो है। तो ऐसे ही हमें रीजनिंग के अंदर समानता या असमानता देखनी है। अब अपन रीजनिंग में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, हमें समानता देखनी है, ठीक है, ऐसे ही हमें क्या देखनी है, समानता। समानता कैसे आएगी, एक सीधा सा उदाहरण जैसा पेपर में पूछा गया था पहले, वो प्रश्न देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दो। फिर ऐसे मैंने समान अनुपात का चिन्ह लगा के मैंने क्या लिख दिया, तीन लिख दिया। कितना लिख दिया, तीन। और यहाँ पे मैंने प्रश्न चिन्ह लगा के पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बच्चों आप देखो, एक के बाद में क्या आया, दो आया। आया कि नहीं आया, एक के बाद में दो। इसका आपस में संबंध क्या है, एक के बाद में कितना आ रहा है, दो आ रहा है। ऐसे ही समान अनुपात जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह होता है, ये होता है समान अनुपात चिन्ह। समान अनुपात चिन्ह जो है, इसके बाद में देखो तीन के बाद में क्या आएगा। जैसे एक के बाद में अगला नंबर दो आ गया, ऐसे तीन के बाद में तुम्हें ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, ए बी सी डी, दो, चार, पांच, छह। तो क्या आ सकता है, एक के बाद में दो आ रहा है, तो तीन के बाद में क्या आ जाएगा, चार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार। इस तरीके आके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं, सादृश्यता परीक्षण में। इस टाइप के आपसे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जैसे एक और उदाहरण है, मैं आपको ज्यादातर चीजें करवाऊंगा ना, वो किताब से करवाऊंगा, और किताब हरियंत वाली ही होगी। एक प्रश्न और है आपसे, एक उदाहरण दे दिया इसने। उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार भोपाल है, भोपाल है उस, कहाँ पे आता है वो, मध्य प्रदेश। वैसे ही समान अनुपात चिन्ह लगा के जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा। पहला ऑप्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं गुजरात, दूसरा ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया ओडिशा, तीसरा मैंने तुम्हें दिया राजस्थान, चौथा ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया अरुणाचल प्रदेश।
मैंने ये तुम्हें साथ में 4 ऑप्शन दे दिए। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की क्या है? राजस्थान की क्या है? जयपुर। जयपुर है कि नहीं है बताओ? राजस्थान तो क्या है? स्टेट है। और इसकी क्या है? कैपिटल क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो भोपाल की क्या, मध्य प्रदेश की क्या होती है? भोपाल होती है। ऐसे ही भुवनेश्वर कौन से स्टेट में आता है और किसकी कैपिटल है? तो आप कह दोगे किसकी हो जाता है? ओडिशा की। किसकी हो जाता है बच्चों? ओडिशा। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का तुमने संबंध किससे बनाया? भोपाल से। ऐसे ही यहाँ पे ओडिशा का संबंध किससे है? भुवनेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न तुमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? सभी राज्य और उनकी राजधानी आपको क्या करनी पड़ेगी? राज्य व राजधानी आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बच्चों? कहो तो इसके ऊपर वीडियो भी बना के दे सकता हूँ आपको। राज्य व राजधानी आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। फिर अगला प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे ही आसान सा प्रश्न है। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 2। सहारा का संबंध किससे है? अफ्रीका से है। थार का संबंध यहाँ पे किससे होगा? ये तुम्हारा अगला प्रश्न है। तो ऑप्शन दे रहा हूं, भारत। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं मैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान, राजस्थान, डी एशिया। अब बच्चों इस प्रश्न को करते हैं। सहारा बच्चों एक तरीके का क्या है? रेगिस्तान है। सहारा क्या है? एक रेगिस्तान। रेगिस्तान को तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल है। सहारा क्या है? एक मरुस्थल है या रेगिस्तान, या क्या बोलते हैं इसको? डेजर्ट है। सहारा क्या है? एक मरुस्थल। और अफ्रीका क्या है? एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट है बच्चों। क्या है? कॉन्टिनेंट या महाद्वीप। आपने विश्व का मैप देखा होगा बच्चों, एक कॉन्टिनेंट उसमें यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, एक यहाँ है। ऐसे तुमने मैप पढ़ा होगा विश्व का। तो उसमें ये सारा क्या है बच्चों? कॉन्टिनेंट है। सारा क्या है? रेगिस्तान है। कहाँ पे मिलता है? मरु अफ्रीका में। सारा कहाँ पे है? अफ्रीका में। ऐसे ही थार भी बच्चों क्या है? एक रेगिस्तान। थार भी क्या है? एक मरुस्थल या रेगिस्तान। और थार कौन से? अब ये पे देखो बच्चों, सहारा रेगिस्तान है। ये क्या है? एक रेगिस्तान, डेजर्ट है। और ये क्या है? महाद्वीप। तो प्रश्न में देखो, ये क्या है? एक देश है। ये भी क्या है? देश है। ये क्या है? राज्य। और एशिया क्या है? महाद्वीप। अब मेरे को आप बताओ, यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे क्या आएगा? दे एक तो क्या है? रेगिस्तान। ये क्या है? रेगिस्तान। मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल का संबंध महाद्वीप से। ये भी क्या है? मरुस्थल है। इसका संबंध भी किससे होगा? महाद्वीप से। तो यहाँ पे महाद्वीप कौन सा आएगा? महाद्वीप कौन सा आएगा? एशिया। थार कहाँ पे होता है? थार कहाँ पे होता है? एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे होता है? एशिया महाद्वीप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एशिया। बात समझ में आई?
देखो सहारा जो है वो क्या है, मरुस्थल है। इसका संबंध इसने किससे बताया, अफ्रीका में है। कौन से महाद्वीप में है, महाद्वीप कौन से में है, अफ्रीका में। ऐसे ही थार जो है ये कहाँ पे मिलेगा, एशिया में। ये जो सब पढ़ रहे हैं ये क्या होती है, सादृश्यता परीक्षण। अब इसमें कुछ बच्चों ऐसे सवाल पूछ लेता है, कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या संबंध है। दूसरा इसके अंदर वो थोड़ा सा गणित डाल देता है। गणित के क्या डाल देता है, प्रश्न डाल देता है। तो गणित का जैसे मैं एक उदाहरण लूं, लिखते हैं अभी। आप सभी ये अपनी कॉपी में करते रहना क्योंकि ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 6 के बाद में क्या बना, 13 बना। ठीक वैसे ही 11 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा। आपको इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 27, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 30, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया जा रहा है 23, चौथा प्रश्न तुम्हें कितना दिया जा रहा है 25। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। तो बच्चों अगर आप देखो तो 6 से 13 का संबंध किस प्रकार संबंध है, ध्यान से देखो। अगर 6 गुणा में मैं क्या कर दूं, 2 कर दूं और फिर उसमें एक जोड़ दूं तो कितना बनता है, 6 दूनी 12 और एक 13, कितना बनता है 13 बनता है। ठीक वैसे ही 11 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा, 11 को भी पहले किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, उसमें या जोड़ दूंगा 1, 11 दूनी 22, 22 और एक 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो 23 कौन से ऑप्शन में, सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई। ऐसा ही तुम्हें मैं एक प्रश्न और देता हूँ, करके दिखाओ उदाहरण। करो। 4 का संबंध 13 से, ऐसे ही 5 का संबंध यहाँ पे क्या आएगा, आपको ऑप्शन देता हूँ ए बी सी डी। यहाँ पे आएगा 14, 15, 16, 17। यहाँ पे क्या आएगा प्रश्न में, ये आपसे प्रश्न मैंने पूछा है, करके दिखाओ इसे। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, देखो बच्चों अब मैं करके दिखाता हूँ। 4 का क्या है 13, तो 4 से क्या बनाया, ठीक है 13 बनाया। फिर समान अनुपात में वही का वो संबंध 5 के ऊपर लगाना है और क्या बनेगा ये देखना है। तो देखो 4 से 13 बनाने हैं तो 4 से ये कितने होते हैं 12, अगर उसमें मैं एक जोड़ दूं तो कितना बन रहा है 13, बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे ही 5 का संबंध यहाँ पे मेरे को प्रश्नवाचक से बनाना है, क्या बन रहा है। तो यहाँ पे 5 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 3 से, उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा 1, 5 दिए कितने होते हैं 15 और एक 16, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक प्रश्न और देता हूँ अब आपको ऐसे का ऐसे। 5 का संबंध 21 से है, तो 6 का संबंध यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपको मैं ऑप्शन और दे देता हूँ 22, 23,
24 25। आपके पास 10-15 सेकंड है, करो या फिर पॉज करके करके दिखाओ। और मेरे को है ना बताना जो मैंने जितने सवाल दिए कमेंट में आपसे हुए या नहीं हुए। तो देखो बच्चों, 5 का संबंध किससे है? 21 से। कैसे निकालेंगे अपन? 5 की टेबल में कहीं आ रहा है, देख लेंगे, थोड़ा हिंट लेंगे, खुद से पूछेंगे। तो 5 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20, और फिर उसमें मैं कितना जोड़ दूं? 1 जोड़ दें तो कितने बन रहा है? कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। यानी क्या किया अपन ने? इसको 5 में कितना गुणा किया? 3 गुणा किया, फिर उसमें कितना जोड़ दिया? 1, तो कितना बन रहा था? 21। ऐसे ही अपन को अब 6 से क्या बनाना है? संबंध। तो 6 में सबसे पहले क्या गुणा करेंगे? 4, फिर उसमें कितना जोड़ देंगे? 1, 6 चौके 24 और 1 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी कितना है? 25। बात समझ में आई? ऐसे प्रश्न आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अब अगला प्रश्न करके दिखाओ तुम्हें। 5 है और यहाँ पे इस बार कितना है? 23 है, और यहाँ पे 6 है और करके दिखाओ मेरे को इस। ऑप्शन में तब तक लिख रहा हूँ। 23, 25, 27, 29। करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। 5 का संबंध किससे है? 23 से। कैसे? देखो जरा, 5 चौके कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। और उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक वैसे ही 6 का संबंध मेरे को बढ़ाना है। 6 चौके कितने होते हैं? 24। तो 24 में मैं अगर 3 जोड़ देता हूँ कितने बनते हैं? 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। आई बच्चों बात समझ में? लगे प्रश्न आसान? अब आज आप घर पे जाके क्या याद करोगे? सबसे पहले तो घर पे तो आप बैठे ही हो, आपको क्या याद करना है? राज्य व राजधानी। राज्य और उनकी क्या करनी है? राजधानी। जैसे जयपुर की क्या है? राजस्थान की जयपुर, ठीक है। हरियाणा की चंडीगढ़। ऐसे ही आप सभी को राज्य और उनकी क्या करनी है? राजधानी याद करनी है, उनकी राजधानी याद करनी है। उसके बाद में आपकी मैथ की किताब में जो वर्ग थे, 1 का वर्ग 1 गुणा में 1 कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुणा में 2 कितना आएगा? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 गुणा में 3 कितना आएगा? 9। 4 का वर्ग 4 गुणा में 4 कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 गुणा में 5 कितना? 25। 6 का वर्ग 6 गुणा में 6 कितना होता है? 36। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 गुणा में 7। 8 का वर्ग 8 गुणा में 8 कितना होता है? 64। 9 का वर्ग 9 का वर्ग होता है 9 गुणा में 9 कितना होगा? 10 का वर्ग कितना होगा? 10 गुणा में 10। 11 का वर्ग कितना होगा? 11 गुणा में 11 कितना होगा? 121। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 गुणा में 12 कितना?
144। 13 का वर्ग क्या होगा? 13 गुणा में 13 कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग क्या हो जाएगा? 14 गुणा में 14 कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 15 गुणा में 15 कितना होता है? 225। यहाँ तक आपको ये सारे वर्ग क्या करने हैं? याद करने हैं। वैसे तो मैं बच्चों को 1 से लेके ऐसे कहाँ तक करवाता हूँ? 25 तक याद कराता हूँ, लेकिन अभी आपको कल यहाँ तक याद करके आना है और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी बनानी है और कॉपी के अंदर सादृश्यता परीक्षण के आपको ऐसे प्रश्न पढ़ने हैं अपने।